इसे बनाने के लिए एक राउंड के रेक्टेंगल सब्सक्राइब कर लो और एडिट सब पर क्लिक करके उसे कुछ इस तरह कर लो। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करके ग्लास इफेक्ट को ऐड कर लो। और इसकी रेडियस को 20 कर दो और एक्सेस पर क्लिक करके एंगल को 80 डिग्री कर दो। उसके बाद एलिवेशन पर क्लिक करके इसको 170 कर दो। उसके बाद इंटेंसिटी पर क्लिक करके इसे 2 कर दो। उसके बाद मटेरियल पर क्लिक करो और रिफ्लेक्शन पर क्लिक करके 0.15 कर दो, या तुम इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद साइन पर क्लिक करके इसे फुल कर दो। उसके बाद इसे बैक करो और इस लेयर को डुप्लीकेट कर लो। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके इसे रीनेम कर दो बैकग्राउंड के नाम से। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर को होल्ड करके नीचे लेके आओ और उसके ऊपर एक क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके ग्लास इफेक्ट को रिमूव कर दो और एड इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर लो। उसके बाद दोबारा इफेक्ट पर क्लिक करके अब इनेबल इफेक्ट ऐड कर लो और इसे 100 कर दो। उसके बाद बॉडी एंड साइड पर क्लिक करो और साइड पर क्लिक करके इसे ऑन कर दो और साइज को 150 ऑन कर दो और अल्फा को 54 कर दो और पोजीशन पर क्लिक करके एक्स को 0 और वाई को 74 कर दो। उसके बाद बैक करो। अब इस ग्लास में मुझे एक केस दिखाना है, तो इसलिए मैं प्लस नंबर क्लिक करके एक केस ऐड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर आइकन भी ऐड कर सकता हूँ। अब तुम इसे एक आइकन की तरह यूज़ कर सकते हो या तुम इसे एनिमेट कर सकते हो। तो एनिमेट करने के लिए 0 सेकंड पे एक मार्क लगा दो, 1 सेकंड में एक मार्क लगा दो और 2.5 सेकंड में एक मार्क लगा दो। तो मार्क लगा हो जाने के बाद राउंडेड के रेक्टेंगल सब पर क्लिक करो। उसके बाद एडिट सब पर क्लिक करो और तीनों मार्क में एक एक करके क्लिप लगा दो। तो क्लिप लगा होने के बाद तुम मीडियम बन जाओ और देखो कि वाई की वैल्यू कितना है। तो मेरे यहाँ पर 2024 है, तो मैं इसकी वैल्यू को 2024 कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर वाई और एस की वैल्यू को सेम रख दिया। उसके बाद मैं फर्स्ट स्टेप में जाऊँगा 0 सेकंड पर और इस दोनों को 0 कर दूँगा। इस दोनों क्लिप के बीच में आके मैं इस तरह एक ग्राफ दे दूँगा और इस 3 डॉट पर क्लिक करके इसी ग्राफ को कॉपी कर लूँगा और दूसरी क्लिप के बीच में आके उसी ग्राफ को पेस्ट कर दूँगा और इस सेम एनिमेशन में बैकग्राउंड लेयर में भी कर लूँगा। तो तुम भी कर लेना। तो ये हो जाने के बाद अब मैं केस का एनिमेट करूँगा। तो केस के एनिमेट करने के लिए केस लेयर पर क्लिक करूँगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके साइज पर क्लिक करूँगा और 1 सेकंड में एक क्लिप दूंगा, 2.15 सेकंड में क्लिप दूंगा और पहली वाली क्लिप में जाऊँगा और इसकी साइज को बड़ा कर लूँगा और इस दोनों क्लिपिंग के बीच में उसी ग्राफ को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ऑपोजिट में जाऊंगा और 1 सेकंड में आके एक क्लिपिंग दूंगा और 2 सेकंड में जाके क्लिपिंग दूंगा और 1 सेकंड की क्लिपिंग में जाऊंगा और इसकी ऑपोजिट को 0 कर दूंगा और इस दोनों क्लिपिंग के बीच में उसी सेम ग्राफ को दे दूंगा। और इस टेक्स्ट लेयर को होल्ड करके इस इमेजिन में ले आऊँगा। एक एनिमेशन बाहर दिख रहा है, इसलिए मैं एक मास्क क्रिएट करूँगा। इसके लिए इस सब को डुप्लीकेट कर लूँगा और नीचे वाले लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पर आके ग्लास इफेक्ट को रिमूव कर दूंगा और एज इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी बैकग्राउंड को ऐड कर लूँगा और बैक करूँगा और टेक्स्ट लेयर को होल्ड करके उसी लेयर के ऊपर ले जाऊँगा और टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करूँगा और 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और क्रिएट एक क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करूँगा। तो इससे मास्क हो जाएगा। तो आप तुम देखो कि ये बाहर दिख नहीं रहा। उसके बाद वीडियो की स्टार्टिंग में आके प्लस आइकन पर क्लिक करो और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर क्लिक करके एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो। उसके बाद बैकग्राउंड को छोड़ के इस सारे लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर दो। तो कनेक्ट करने के लिए लेयर पर क्लिक करो, उसके बाद पेंटिंग लेयर पर क्लिक करो और नल के ऊपर क्लिक करो। तो एक कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके और तीनों लेयर को भी कनेक्ट कर दो। तो चारों लेयर नल के साथ कनेक्ट होने के बाद तुम नल लेयर से इसको मूव कर सकते हो और तुम्हें इस एनिमेशन की एक्सटर्नल फाइल चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो।